नमो नमः। रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतं। प्रियच्छात्राः, वयम् अद्य द्वितीयपाठः आकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य पाठस्य वाचनं करिष्यामः तथा एतस्य पाठस्य अभ्यासं पूरयिष्यामः। अस्तु, शुभस्य शीघ्रं, कुतो विलम्बः। प्रारम्भं कुर्मः। पाठस्य वाचनम्। आकारान्तस्त्रीलिङ्गः। एषा दोला। दोला कुत्र अस्ति? दोला उपवने अस्ति। सा घटिका। तो किं वदति? एषा का, यह क्या है? बोलता एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति? दोला कहाँ है? तो दोला उपवने अस्ति, यानी उद्यान में है, बगीचे में है। सा घटिका। घटिका किं सूचयति? घटिका समयं सूचयति, यानी कि वह कौन है? तो बोलता है कि वह घड़ी है। तो घड़ी क्या करती है, क्या सूचित करती है? घटिका समयं सूचयति। फिर द्विवचन में आते हैं, तो एते के, ये दोनों कौन है? किम एते कोकिले, क्या ये कोयल हैं? न एते चटके, ये दो गौरैये हैं। चटके किम कुरुतः? एते विहरतः, ये दोनों फुदक रहे हैं। आगे कहते हैं कि ते के, वे दोनों कौन हैं? तो ते चालिके स्तः, वे दोनों चालिकाएं हैं। किम ते कुरुतः, ते किम कुरुतः, वे क्या कर रही हैं चालिकाएं? तो ते वाहनम चालयतः, ड्राइवर्स हैं, ठीक है, महिला ड्राइवर। तो एताः काः, ये सभी क्या हैं? तो एताः स्थालिकाः, ये सभी थालियां हैं। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये सब गोल हैं? आम एताः गोलाकाराः एव, हाँ ये सभी गोल हैं। ताः काः, वे सभी क्या हैं? ताः अजाः, वे सभी बकरियां हैं। ताः किम कुर्वन्ति? ताः चरन्ति। तो ये पाठ का विवरण था, ये वाचन था। अब इसके बारे में हम जानते हैं। एषा का, ठीक है, हमने पढ़ा एषा का। तो ऐसा क्या है? सर्वनाम स्त्रीलिंग है, ठीक है। कुत्र मतलब कस्मिन स्थाने, कहाँ पर? उपवने मतलब उद्याने, गार्डन, ठीक है। तो ये दो शब्द थे जो थोड़ा महत्वपूर्ण थे। अब देखो ऐसा के रूप कैसे चले? ऐसा, एते, एताः, का, के, काः, दोला, दोले, दोलाः, अस्ति, स्तः, सन्ति। हमने अभी क्या पढ़ा? एक वचन पढ़ा। तो ऐसा का पढ़ा हमने, ये क्या है? तो ऐसा दोला, ये दोला है, ठीक है। दोला कुत्र अस्ति? तो दोला उपवने अस्ति, ठीक। अब हम दूसरे वाले में चलते हैं। तो ऐसा क्या है? स्त्रीलिंग सर्वनाम पद है, एक वचन है। का क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम पद है, स्त्रीलिंग का, एक वचन का है। दोला क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। अस्ति क्या है? क्रियापद है, एक वचन की क्रियापद है, ठीक है। आगे चलते हैं। सा का, सा घटिका। घटिका किम सूचयति? घटिका समयं सूचयति, ठीक है। सूचयति यानी प्रकटयति, बताती है। का समयं सूचयति? तो घटिका समयं सूचयति, ठीक। तो सा दूरस्थ के लिए हमने कल बताया था कि दूर के लिए हम सा का प्रयोग करते हैं। सा का, सा घटिका। घटिका किम सूचयति? घटिका समयं सूचयति। तो सा ते ताः, ठीक है। एक वचन में सा, द्विवचन में ते, बहुवचन में ताः। का के, काः, ठीक। घटिका, घटिके, घटिकाः। सूचयति, सूचयतः, सूचयन्ति। इस प्रकार से इसका रूप चला। आगे चलते हैं। सा का घटिका सूचयति। सा कौन से हो गया? स्त्रीलिंग सर्वनाम पद हो गया, एक वचन हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम पद हो गया स्त्रीलिंग का, एक वचन का हो गया। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गया घटिका और एक वचन होगा, और एक वचन क्रियापद हो गया सूचयति, ठीक है। अब द्विवचन में आते हैं। एते के, किम एते कोकिले, न एते चटके, चटके कुम कुरुतः, एते विहरतः, ठीक है। द्विवचन में आ गया। अभी तक हम पहली लाइन में पढ़ रहे थे। ग्रीन वाला किस में है? अभी सेकेंड वाली लाइन में। तो द्विवचन, एते मतलब ये, दीज, ठीक है। कोकिले दो केड़, कुरुतः करते हैं, करती हैं, ठीक है। दो गौरैये हुए चटके, और विहरता भ्रमणम कुरुतः, ठीक है। आगे तो इसके रूप किसी पर चलेंगे उसी प्रकार से। ऐसा, एते, एताः, का के, काः, कोकिला, कोकिले, कोकिलाः, चटका, चटके, चटकाः, ठीक है। विहरति, विहरतः, विहरन्ति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। एक चीज़ ध्यान रखना आपको है कि ते, सब में ते आता है, यानी कि एक ही मात्रा आती है सब में, ठीक है। ते, के, कोकिले, चटके,
सब ये शब्दों में आ गए। अब क्रियाओं में तह आएगा, विहरतः, कुरुतः, स्तः, ठीक है। तो एते कौन सा हो गया, स्त्रीलिंग सर्वनाम पद का द्विवचन हो गया। के प्रश्नवाचक स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का द्विवचन हो गया। कोकिले भी स्त्रीलिंग पद का द्विवचन हुआ। ऐसे ही विहरतः, ऐसे ही कुरुतः, ठीक है। कोकिला इत्युक्ते का, कोकिला एषा, ये जो दिख रहा है आपको कोयल, ये कोयल है, ठीक है। किम एते कोकिले न एते चटके स्तः, क्या ये कोयल है, नहीं ये चटके हैं, नहीं ये गौरैया हैं, ठीक है। कोयल ऊपर वाली है। एते किम कुरुतः, एते विहरतः, तो दो कोयल दो गौरैये भ्रमणम कुरुतः, ठीक है। आगे ते के ते चालिके स्तः, किम ते किम कुरुतः, ते वाहनम चालयतः, तो दो महिला ड्राइवर, ठीक है, फीमेल ड्राइवर्स हैं। चालयतः मतलब चलाती हैं, किम मतलब क्या, ठीक है। द्विवचन का ये दूर के लिए है, तो ते के चालिके स्तः चालयतः, ठीक है। द्विवचन स्त्रीलिंग सर्वनाम पद हो गया आपका ते, द्विवचन स्त्रीलिंग सर्वनाम पद हो गया आपका प्रश्नवाचक के, और आकारांत स्त्रीलिंग पद हो गया द्विवचन का चालिके, और स्तः क्रियापद हो गया द्विवचन, ठीक है। क्रियापद द्विवचन कुरुतः, क्रियापद द्विवचन चालयतः। इस प्रकार से आप चलते हैं बहुवचन में। तो एताः काः ये सभी क्या हैं, एताः स्थालिकाः ये सभी स्थालिकाएँ हैं। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये गोल हैं, आम एताः गोलाकाराः ये सभी गोल हैं, ठीक है। तो एताः काः स्थालिकाः, तो स्त्रीलिंग सर्वनाम पद है एताः, काः सर्वनाम पद है लेकिन बहुवचन का प्रश्नवाचक है, स्त्रीलिंग पद है बहुवचन, ठीक है। गोलाकारः मतलब राउंड, बिल्कुल गोल, ठीक है। जैसे चक्रम गोलाकारम अस्ति, ठीक है, गोल एकदम। सूर्यः गोलाकारः अस्ति, ठीक है, और चंद्रः गोलाकारः अस्ति, स्थालिका अपि गोलाकारा अस्ति, ठीक है। इस प्रकार से आगे लास्ट ताः काः वे सभी क्या हैं, ताः अजाः वे सभी बकरियां हैं। ताः किम कुर्वन्ति वे सभी चरती हैं। सा ते ताः, ताः काः अजाः कुर्वन्ति चरन्ति, ठीक। ये सभी पद क्या हो गए, सारे बहुवचन के पद हो गए। तो ताः हो गया आपका स्त्रीलिंग सर्वनाम पद का बहुवचन, काः हो गया हमारा प्रश्नार्थ यानी कि प्रश्न करने के अर्थ में सर्वनाम पद का बहुवचन, अजाह हो गया आकारांत स्त्रीलिंग का बहुवचन, और कुर्वन्ति हो गया क्रियापद का बहुवचन, चरन्ति भी क्रियापद का बहुवचन। तो स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दाः के एषा एते एताः सा ते ताः का के काः। और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन से हुए, दोला चटके स्थालिका। क्रियापद कौन कौन से प्रयुक्त हुई, अस्ति, सूचयति, कुरुतः, विहरतः, चालयतः, कुर्वन्ति, चरन्ति। तो अस्ति और सूचयति एकवचन, कुरुतः विहरतः चालयतः द्विवचन, और कुर्वन्ति चरन्ति हमारा बहुवचन, ठीक। तो इत्थं पाठस्य वाचनम्। इदानीं वयं पाठस्य अभ्यासं पूरयामः। पाठस्य अभ्यासं कुर्मः। आकारान्त स्त्रीलिङ्गः अभ्यासः। अस्तु, प्रथमः प्रश्नः अस्ति उच्चारणं कुरुत, लेकिन आपको ये लिखने भी है बेटा, ठीक है। छात्रा आकारांत स्त्रीलिंग, ठीक। लता, प्रयोगशाला, ठीक है, प्रयोगशाला। लेखिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। अद्य अत्र विद्यमानाः शब्दाः आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः सन्ति। यहाँ पर सभी जो पद हैं वो कौन से हैं, आकार, आ है अंत में जिसके, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। प्रथमं सूचिका सुई, पिपीलिका चीटी, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, एवं मापिका, वीणा। एते शब्दाः आकारान्त स्त्रीलिङ्गे सन्ति। अस्तु, वर्णसंयोजनं कृत्वा पदं कोष्टके लिखामः। ये जो सारे पद हैं इनको बेटा आपको चित्र बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चित्र नहीं बना सकते तो कम से कम उनके नाम हिंदी में और इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी और संस्कृत में लिखेंगे, ठीक है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं।
वर्ण संयोजन करना है, जैसे हमने पुल्लिंग में किया था ऐसे ही। तो क प्लस उ प्लस र प्लस उ प्लस त प्लस अह, तो कुरुतः करते हैं दो लोग। उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस ए उद्याने, ठीक है, गार्डन। स्थालिका हो गया, घटिका, ऐसे ही ये वाला थोड़ा देखेंगे बेटा। स प्लस त प्लस र स्त्र, ई मिला दिया तो स्त्री, लव प्लस ई तो ली, स्त्रीली, ठीक है। ङ आधा, ग अह तो स्त्रीलिंग, ठीक। म प्लस आ प्लस प प्लस ई प्लस क प्लस अ मापिका, ठीक। पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, अभी तक हमने क्या किया था, विच्छेद पद को एक साथ किया था, अब विच्छेद करना है, ठीक है। कोकिले क प्लस ओ प्लस क प्लस ई प्लस ल प्लस ए, ठीक है, कोकिले। फिर धाविकाः, फिर कुंचिकाः, फिर खट्वा, ठीक, फिर छुरिका। इस प्रकार से हमने वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन, यानी वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को अलग अलग करना, वर्ण संयोजन मतलब वर्णों को एक साथ करना, ठीक है। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखता, संस्कृत पद लिखेंगे। उत्पीठिका, क्या है चित्र में, उत्पीठिका, बेटा इसके चित्र बनाना हमारी है, ठीक है। उत्पीठिका, फिर पेटिका, फिर नौका, फिर चटका, फिर महिला, मापिका। तो इदानीं आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि पहले के 3-4 पेज छोड़ देना, क्योंकि इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह मैं संस्कृत में लिखाऊंगा आपके आने के बाद, ठीक है। तो 4 पेज लगभग, 3 पेज लगभग छोड़ करके फिर आगे का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आप करिएगा, ठीक है। चलते हैं चौथे प्रश्न में। वचनानुसारम रिक्तस्थानानि पूरयामः, तो लता लते लताः, गीता गीते गीताः, जो ग्रीन वाले वर्ड हैं ये सभी क्या करने थे आपको, ये रिक्त स्थान की पूरित करनी है, ठीक है। पेटिका पेटिके पेटिकाः, सब एक समान चलेंगे। खट्वा खट्वे खट्वाः। अब सा ते ताः, ये क्या है यहाँ पर, सर्वनाम पद है जो हमने कल पढ़े थे, आज भी पढ़े, ठीक है। रोटिका रोटिके रोटिकाः, स्त्रीलिंग पद है। ऐसी लता लते लताः, गीता गीते गीताः, पेटिका पेटिके पेटिकाः, खट्वा खट्वे खट्वाः, सा ते ताः, रोटिका रोटिके रोटिकाः। आपको प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी लिखना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इस प्रश्न में जो वाइट कलर से लिखे हुए हैं उनको आप ब्लू से लिखेंगे, और जो ग्रीन से लिखे हैं उनको ब्लैक से करेंगे, ठीक है, जिससे कि क्लियर हो जाए कि कहाँ पर हमने कौन सी चीज़ करनी थी, पूरी भरनी थी। पांचवा प्रश्न है, कोष्टकाद उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत, ठीक है। तो बालिका पठति, तो बालिकाः न होगा, क्योंकि पठति एक वचन है, तो बालिका भी एक ही है, तो इसलिए बालिका पठति। चरतः द्विवचन का है, तो क्या हो जाएगा, अजय चरतः। अब संति बहुवचन का है, इसलिए द्विचक्रिकाः सन्ति, ठीक है। चलति एक वचन है, तो नौका चलति, नौके न चलति, ठीक है। सूचिका अस्ति, अस्ति ती है ना, ती का मतलब एक वचन, तह का मतलब द्विवचन, और अंति का मतलब बहुवचन, ठीक है। मक्षिकाः उत्पतन्ति, ठीक है, उत्पतन्ति अंति आ गया तो मक्षिकाः अपने आप हो जाएगा, बहुवचन का होगा, ठीक है। तो साते ताः इत्येतेभ्यः उचितां सर्वनाम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयामः। तो साते ताः, यानी सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, ताः मतलब वे सभी। तो लता अस्ति, तो क्या हो जाएगा, सा अस्ति, एक ही है। साते ताः, महिलाः धावन्ति, ताः धावन्ति, ठीक है। सुधा वदति, सा वदति। जवनिके दोलतः, ते दोलतः। तो पिपलिकाः चलन्ति, ताः चलन्ति, साते ताः। चटके कूजतः, ते कूजतः, ठीक है। तो इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग। मंजुषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयामः, ठीक है। कर्तृपद मतलब कर्ता, सब्जेक्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो लेखिका लेखिका, बालकः बालकः, सिंहाः मतलब बहुत सारे शेर, त्रिचक्रिका मतलब टेम्पू, पुष्पमाला मतलब फूलमालाएं, ठीक। तो क्या होगा पहले का, पुष्पमालाः सन्ति, बालकः पश्यति, लेखिका लिखति, सिंहाः गर्जन्ति, गर्जना करते हैं, त्रिचक्रिका चलति, ठीक है। आगे लेखिका
पश्यति। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन कौन से पद हुए हमारे पास? पुष्पमालाः सन्ति, बालकः पश्यति, लेखिका लिखति, त्रिचक्रिका अस्ति, चलति, सिंहाः गर्जन्ति। ठीक है, इधर वाले नहीं लिखेंगे, केवल क ख ग घ ङ। मंजुषातः कर्तृपदानुसारं क्रियापदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतु। यथा, अब क्या करना है? मंजुषा से कर्ता पद के अनुसार जैसा करता है वैसी क्रिया हमें छांट करके लिखनी है। अभी तक हमने क्या किया था? क्रियापद हमारे पास थे, हमने कर्ता पद लिखा था। ठीक है, अब हम कर्ता पद लिखेंगे क्रियापद के कर्ता पद के अनुसार क्रियापद। तो एक वचन का कर्ता तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन का कर्ता तो द्विवचन की क्रिया, और बहुवचन के कर्ता तो बहुवचन का क्रिया। ठीक है, अब इसमें बता देता हूँ मैं, वो गायतः द्विवचन की क्रिया है, नृत्यति एक वचन की क्रिया है, लिखन्ति बहुवचन की क्रिया है, पश्यन्ति बहुवचन की क्रिया है, और विहरतः भी बहुवचन की क्रिया है। ठीक है, तो सौम्या नृत्यति एक वचन, सौम्या एक वचन है, चटके विहरतः। ठीक है, बालिके गायतः, छात्राः लिखन्ति, जनाः पश्यन्ति। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ा अब तक। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में हमने डोला, घटिका, चटका, वीणा, यानी कि जिसके लास्ट में आए ऐसे शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग शब्दस्य सर्वनाम पदानि कानि? सा ते ताः, वह वे दोनों वे सभी, ऐसा एते एताः, यह ये दोनों ये सभी, काके काः कौन कौन दोनों कौन सभी। ठीक है, वर्ण संयोजनम पठितवन्तः, वर्ण विच्छेदः पठितवन्तः। फिर कर्ता शब्द के अनुसार क्रियापद जोड़ना हमने जाना, क्रियापद के अनुसार कर्ता छांटना जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग का यह जो द्वितीय पाठ था यह समाप्त हुआ। कल हम पुनः एक नए चैप्टर के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः, धन्यवादः। मम निवेदनम् अस्ति कि जो लोग लिख रहे हैं वो पहले के 3 पेज छोड़ करके फिर आगे पहला दूसरा चैप्टर लिखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कारः, धन्यवादः।